आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली अपडेट आरसीबी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल आरसीबी वुमेन और दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच डब्ल्यूपीएल का फाइनल मैच हुआ, जो कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, जिसमें आरसीबी वुमेन ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेटों से धूल चटा दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम को मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा ने एक धमाकेदार शुरुआत दी, लेकिन 64 रन की साझेदारी के बाद कोई भी पिच पर टिक नहीं पाया और शेफाली वर्मा के 44 रन और मैग लैनिंग के 23 रन की मदद से दिल्ली कैपिटल वुमेन केवल 113 रन ही बना पाई। आरसीबी वुमेन की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए श्रेयंका पाटिल ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट झटके और सोफी मोलिनोक्स ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके और जवाब में चेस करने उतरी आरसीबी वुमेन की टीम ने बड़ी आसानी से ये स्कोर चेस कर लिया और बन गई पहली बार डब्ल्यूपीएल की चैंपियन। और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आरसीबी मेंस टीम ने पिछले 16 साल में नहीं किया, जिस पर आरसीबी फैन बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और हर कोई आरसीबी के नारे लगा रहा था। इसके अलावा विराट कोहली ने वीडियो कॉल द्वारा स्मृति मंदाना और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में आरसीबी वुमेन के लिए दिल जीत लेने वाली स्टोरी लगाई और उन्होंने इसमें आरसीबी वुमेन की तारीफ करते हुए सुपर वुमेन लिखा। इसके अलावा आरसीबी मेंस टीम के फॉर्मर ओनर विजय माल्या ने भी आरसीबी वुमेन की जीत के लिए अपना रिएक्शन दिया और कहा कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी वुमेन्स टीम फॉर विनिंग द डब्ल्यूपीएल। इट वुड बी अ फंटास्टिक डबल इफ द आरसीबी मेंस टीम वन द आईपीएल विच इज़ लॉन्ग ओवरड्यू। गुड लक। आपको क्या लगता है कि आरसीबी मेंस टीम इस बार बाजी मार पाएंगी? कमेंट में ज़रूर बताना। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप 2023 के दर्दनाक इंजरी पर दिए बयान से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 में बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस कर रहे थे। वो बल्ले और गेंदबाजी दोनों से अपना जलवा बिखेर रहे थे, लेकिन उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करते समय उनके एंकल में इंजरी हो गई और वो रिमेनिंग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, जिस पर उन्होंने अपना दुख जताते हुए कहा कि मैंने अपनी एंकल पर 3 अलग अलग जगहों पर इंजेक्शन लगवाए और सूजन के कारण मुझे अपने एंकल से खून भी निकालना पड़ा। मैं वर्ल्ड कप के बाकी मैच खेलने के लिए हार नहीं मानना चाहता था। अगर 1% भी मौका होता कि मैं टीम के साथ रह सकूं तो मैं पूरी कोशिश करता। मुझे पता था कि अगर मैं खुद को आगे पुश करता तो मैं लंबे समय के लिए चोटिल हो सकता था। मेरे लिए वो कभी जवाब नहीं था। जब मैं खुद को पुश कर रहा था मुझे चोट बार बार हो रही थी और वो चोट 3 महीने की चोट बन गई। मैं उस समय चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उस समय दौड़ने की कोशिश कर रहा था। जब मैं चोट के बाद मैदान से बाहर आया तो मैंने टीम को बताया कि मैं 5 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैंने 10 दिनों तक खुद को पुश करने की कोशिश की, वापसी करने और टीम में फिर से शामिल होने के लिए पेन किलर लिए, लेकिन ये एक अजीब चोट थी और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी चोट बढ़ गई और मुझे और ज़्यादा समय लेना पड़ा, क्योंकि जब मैं चोटिल हुआ तो ये 25 दिनों की चोट थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात देश के लिए खेलना है, इसलिए मैं टीम के लिए वहाँ रहना चाहता था। मैं उस तरह का क्रिकेटर हूँ जो 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन नहीं शुरू करता। मैंने 1.5 साल पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और उसके हिसाब से काम किया। तो बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और यूएसए द्वारा जॉइंटली होस्ट किया जा रहा है।
और पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबर निकल आ रही थी कि वर्ल्ड कप में स्लो पिचेस होने की वजह से बीसीसीआई सेलेक्टर विराट कोहली को सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर एंड 1983 वर्ल्ड कप विनर कीर्ति आज़ाद ने अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने रोहित को इसी के बारे में पूछा, लेकिन वो बोले कि वी नीड विराट कोहली एट एनी कॉस्ट। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने पाकिस्तान टीम के हेड कोच के ऑफर को नकार दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट से ऐसा सामने आया है कि पहले शेन वॉटसन इस डील में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन जो सैलरी उन्होंने मांगी थी वो मीडिया में लीक होने की वजह से वो इससे खुश नहीं थे और उन्होंने ये बोलकर ऑफ़र ठुकरा दिया कि वो आईपीएल और यूएसए लीग में कमेंट्री और अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन डेरेन सेमी को भी पीसीबी ने हेड कोच का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने भी ये कहकर ऑफ़र ठुकरा दिया कि वो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के साथ वाइट बॉल के लिए हेड कोच है और पीसीबी की हेड कोच की तलाश अभी भी जारी है। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट 22 मार्च को हो रहे सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल 2024 का पहला मैच 22 मार्च को चेपॉक में सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है, जिसके कारण इस मैच के लिए मैच टिकट बहुत ज़्यादा डिमांड में है और हो सकता है कि आपको इस मैच में टिकट मिलने में दिक्कत हो रही हो, जिसमें से एक दर्शक अश्विन अन्ना के बच्चे भी है और उन्होंने इसके लिए ट्विटर पर सीएसके टीम से रिक्वेस्ट किया और बोले कि अनरियल टिकट डिमांड फॉर सीएसके वर्सेस आरसीबी ओपनर एट चेपॉक। माई किड्स वांट टू सी ओपनिंग सेरेमनी एंड गेम, सीएसके प्लीज़ हेल्प। आप इस मैच को कहाँ से देखने वाले हो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।